सो हे गाइस वेलकम बैक। सो आज है डे 2 ऑफ आवर जेई प्रेप। सो अभी मेरा मेरा जो पहला टारगेट था वो था सीक्वेंसिंग सीरीज़, और वो मेरा कंप्लीट हो गया है। आज वैसे तो टारगेट था कि कल ही ख़त्म करना है, पर थोड़ा सा बाकी रह गया था तो वो मैंने आज ख़त्म कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है। मतलब इसमें मैंने अभी लेक्चर देखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने लेक्चर के साथ ही मैंने प्रैक्टिस किया। लेक्चर में जो क्वेश्चन है वहाँ पे ही प्रैक्टिस किया। और मैंने उसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं ना, शॉर्ट नोट्स टाइप का, शॉर्ट नोट्स बोल सकते हो या इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, वो सब नोट किया है। मैं अभी दिखाऊँगा आपको। तो ये सब किया है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट डे था तो मैंने इतना हैक्टिक टारगेट नहीं लिया था, लेकिन उससे भी पहले मैंने जो हमारा जो मूल कॉन्सेप्ट है, मैंने मूल कॉन्सेप्ट का स्टोइशियोमेट्री, हमारा जो बेसिक्स है, एकदम बेसिक्स, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ की चैप्टर है जिसमें हमने वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो सब हमने पढ़ा, वो मैंने पढ़ा था। उसके बाद मैंने स्टोइशियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइशियोमेट्री तक मैंने ख़त्म किया है, ठीक है। स्टोइशियोमेट्री तक मैंने ख़त्म किया है। उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा, यहाँ तक अभी ख़त्म है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मूल कॉन्सेप्ट किया, और उसके बाद मैंने यूनिक्स एंड डायमेंशन का एकदम जो एरर वाला पार्ट है ना, वो वाला मैंने किया है, ठीक है। तो ये तीन मैंने किया है। आप K1 में ये ख़त्म हो गया था, दिस इज K1 रिकैप। फॉर एग्जांपल अगर K1 रिकैप की तरह है ये, ठीक है, तो K1 रिकैप था ये। अभी अभी हम लोग बात करते हैं आज का टुडेज टारगेट, ठीक है। टुडेज टारगेट क्या है? टुडेज टारगेट तो बेसिकली अभी मैथ्स का ये किया है, तो अभी हम लोग वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर प्लस मतलब लेक्चर रिविजन प्लस प्रैक्टिस, तो ये मेरा मेजर टारगेट होगा। उसके बाद हम जो सीक्वेंसिंग सीरीज़ है, एस बोल देता हूँ, तो सीक्वेंसिंग सीरीज़ में हम लोग उसका थोड़ा बहुत PYQs देखेंगे, और इसमें भी हम लोग PYQs ही इंक्लूड करेंगे। इनफैक्ट मैंने PYQs थोड़ा बहुत किया है, इसमें जो प्रैक्टिस का इसमें मैंने PYQs ही किया है। लेकिन इसमें हम लोग स्पेशली सिर्फ और सिर्फ PYQs पे फोकस करेंगे, जो रिसेंट ईयर्स PYQs है, ठीक है। तो आज का टारगेट यहाँ का करते हैं। और हम लोग देखिए, मैं अभी और भी इसको बढ़ा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का जो है ना, मैं वेव ऑप्टिक्स मतलब अगर मैंने वेव ऑप्टिक्स पकड़ा मतलब मैं पूरा ही ख़त्म करूँगा, ठीक है। मतलब लेक्चर रिविजन और ये प्रैक्टिस, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, ये आपको भी पता ही है आपको भी। तो इसमें मैं इसलिए मैं एक चैप्टर पकड़ता हूँ और उसमें पूरा टाइम देता हूँ कि भाई एक बार मैं ख़त्म करूँ इसको, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट या नेक्स्ट चैप्टर में चल गया, ठीक है। उसके बाद और मैं ज़्यादा टारगेट नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो वेब डेवलपमेंट और वो DSA का जो क्लास था वो भी थोड़ा सा मेरा बाकी है, थोड़ा सा बैकलॉग हो गया था, क्योंकि लास्ट वीक में फ्री नहीं था, मुझे कहीं पे जाना पड़ा था, और ऊपर से घर में भी मेहमान आए हुए थे, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। तो अब नेक्स्ट टाइम से कोई ये बैकलॉग तो होगा नहीं, वो तो आई गारंटी, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, बिकॉज इतना मिसमैनेजमेंट अभी हैंडल नहीं कर सकते हम लोग। तो इसलिए हम लोग अभी तो इसलिए मेरा ये एक दो दिन थोड़ा सा स्लो टारगेट के साथ स्लो टारगेट चलेगा, लेकिन उसके बाद हम लोग पूरा एकदम पेस में आ जाएंगे, मतलब एक दिन में 4-5 टारगेट्स लेंगे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और वो होने वाला है 2-3 दिन बस, और आज कल परसों तक रुक जाके उसके बाद मेरा सारा बैकलॉग भी ख़त्म, और फिर मैं नॉर्मल रेगुलर क्लासेस के साथ साथ ये सब पढ़ाई भी आराम से मैनेज कर सकता हूँ। तो पहले मैं अभी आपको
ये दिखाता हूँ कि सीक्वेंसिंग सीरीज़ का मैंने कैसे कैसे क्या किया है। तो सबसे पहले मैंने इस वाले कॉपी में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए जिसमें बेसिक फार्मूलाज और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको मैंने थोड़ा सा नोट डाउन किया। फॉर एग्जांपल ये तो बहुत बेसिक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, ये एपी का बेसिक है, एपी का एकदम बेसिक वाला टर्म्स है और ये मिडिल टर्म के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद एस इन्फिनिटी ये सबको नॉर्मल है, जीपी और एपी का। तो ये सब मैंने ऐसे बेसिक किया है। उसके बाद हार्मोनिक प्रोग्रेशन आया। वैसे कोई है नहीं सिलेबस में, जेई मेन्स में, बट एडवांस में पूछा जाता है कभी कभी, तो इसमें करेंगे। तो ऐसे छोटे मोटे टॉपिक्स में ऐसे पढ़ाई किया और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल ये लिखे मिसिंग इंग्लिश सीरीज़ है, इसमें हमने थोड़ा बहुत पॉइंट्स लिखा बेसिक पार्ट। उसके बाद ये 2-3 एग्जाम्पल्स ली और इसको मैंने सॉल्व किया, ताकि ये अभी मेरा एक अब शॉर्ट नोट्स बोलो या फिर क्विक रिवीजन नोट, कुछ भी हो सकता है, आप जो भी कहना चाहो। इसमें मैं डायरेक्ट अभी फॉर एग्जांपल अगर मुझे कभी भी सीक्वेंसिंग सीरीज़ और रिवाइज करना है, मैं डायरेक्ट सिर्फ ये वाला टॉपिक खोलूँगा और सिर्फ इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे रिविजन करूँगा। ठीक है, तो मेरा पूरा चैप्टर हो जाएगा। वैसा करके स्कोपिंग सीरीज है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, ये EMGN और फिर एक्सपोनेंशियल के बारे में भी है, फैक्टोरियल लोकेशन और ये एक्सपोनेंशियल। बस यहाँ तक ही है। अभी सीक्वेंसिंग सीरीज यहाँ पे ख़त्म किया है। उसके बाद ये कॉपी मेरा मैथ्स के लिए है, दिस इज़ फॉर मैथ्स। और इसमें और भी 2 कॉपीज़ है, ये एक फिजिक्स एक केमिस्ट्री के लिए होगा, तो वो हम लोग देखेंगे बाद में। तो फिलहाल तो अभी सीक्वेंसिंग सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर मैथ्स में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अलजेब्रा यूनिट का ही करेंगे। इससे परमुटेशन कॉम्बिनेशन या फिर बाइनोमियल थ्योरम कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें। और बस अभी कहीं इतना ही है। अभी मैं दूसरे कॉपी में करूँगा। अभी मैं वेव ऑप्टिक्स का यहाँ पे अभी लिखूँगा शॉर्ट नोट्स एकदम पढ़ाई करते मतलब एक साथ प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट्स दोनों ही हो जाएगा। इसमें मैं क्या होगा कि आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा अगर मैंने नहीं किया हुआ तो। इसमें क्या होता है कि एक साथ प्रैक्टिस के साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स भी बनाओगे तो बाद में रिवीजन करने में बहुत आसान होता है। ये मेरी एक मिस्टेक था जो मैंने किया था क्लास 12 में। टाइम तो नहीं मिला था, ठीक है, स्कूल के साथ मैनेज किया था, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन क्लास 12 में ये वाला एक मिस्टेक था कि मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, नो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था मैंने। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है भाई, इसको कभी मत करना। नेवर डू दिस, नेवर डू दिस। ठीक है, तो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको पूरे क्वेश्चन में या फिर टॉपिक में कभी भी ऐसा एहसास नहीं होगा कि भाई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है प्रिपरेशन में। लेकिन जब दिसंबर आएगा या फिर जब मार्च आएगा, मतलब जेईई मेंस के जस्ट 1 महीने पहले, तब आपको हड़बड़ी होगी कि मैं कहाँ से पढूँ, क्या पढूँ। तो भाई बना लेना तब बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो मैंने भी ये ट्राई किया है अभी, मैंने भी नहीं किया था, इस बार करने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जितना हो सके मैनेज करके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ खुद के हैंड राइटिंग से, ताकि खुद के हैंड राइटिंग से करोगे तो थोड़ा सा पढ़ने में भी फास्ट होता है, मतलब ठीक है, प्रोसेस फास्ट होता है। तो बस इतना ही है भाई। ये है Day 2, ये Day 1 का रिकैप। और आज का कार्य का भी वेव ऑप्टिक्स, पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स, आधा हो गया, एक तो टॉपिक नहीं। ठीक है, तो पहले लेक्चर देखूँगा, लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस PYQs और थोड़ा बहुत SMS का PYQs मांगूँगा। बस यहाँ करके करेंगे। और बाकी भाई हमारी जो सीरीज़ का नाम मैंने रखने को बोला था, तो मेरे दिमाग में अभी आया कि मैं अभी 1 महीने से पढ़ाई से ज़्यादा टच में नहीं हूँ, सो इसीलिए इस सीरीज़ का नाम मैंने ये सोचा है कि भाई सिंपल रखते हैं भाई, कम्पैक्ट सीरीज़ रखते हैं। तो ये कम्पैक्ट सीरीज़ है, एक बार कम्बैक करेंगे उसके बाद भाई मचा देंगे भाई। इस बार जेईई हो गए और इस बार भी हैशटैग टारगेट IIT ही है। कुछ भी हो जाए हार नहीं मांगेंगे, लास्ट मोमेंट तक फाइट मांगेंगे और IIT हासिल करेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।